तो दोस्तों इंडिया के मोस्ट अवेटेड आईपीओज में से एक, इंडिया का जो बिगेस्ट आईपीओ होने वाला था Hyundai मोटर्स का आईपीओ, जिसकी अभी चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी। मतलब अभी पिछले एक महीने से चर्चाएं अगर देखें तो Hyundai मोटर्स के आईपीओ की चर्चाएं बहुत ज़्यादा थी। हर जगह Hyundai मोटर्स के आईपीओ के ही वीडियो थे। तो अब इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसकी डेट्स वगैरह भी आ चुकी है। 15 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाज़ा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती वैल्यूएशंस है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर हमारी रील्स मिलती रहेगी। सबसे पहले जीएमपी की बात करें तो नियरली 7% के आसपास चल रही है, मतलब लगभग मान सकते हैं 5 से लेकर 7% के बीच में है। 100 से लेकर 150 रुपये के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। अभी मैक्सिमम 150 रुपये भी लेके चलें, 7 शेयर्स का लॉट है तो 1050 रुपये जैसा मैक्सिमम अभी फायदा देखने को मिल रहा है। लगभग 7% के आसपास होता है, 7%। तो डिमांड अभी कम है, अभी वेट करना चाहिए। बाकी इसकी एंकर लिस्ट मुझे लगता है काफ़ी अच्छी आ सकती है। एंकर लिस्ट अच्छी आनी है, मतलब काफ़ी चर्चित कंपनी है। बाकी देखते हैं, अभी तो ओवरऑल डिमांड कम है, मैं आपको जानकारी वगैरह देता रहूँगा। अब इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी क्या काम करती है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आदमी होगा, ऐसा कोई बंदा होगा जो Hyundai को नहीं जानता होगा या Hyundai के बारे में नहीं सुना होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि किसी ने इसकी कार नहीं देखी हो, भले ही चलाई नहीं हो, चलाई बहुत लिमिटेड लोगों ने होगी, बट देखी तो काफ़ी लोगों ने होगी, नाम तो काफ़ी लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत से लोगों ने चला भी रखी होगी, और बहुत से लोगों के पास इसकी कार भी होगी। तो Hyundai मोटर्स कार वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, एसयूवी, सेडान, हैचबैक, मतलब ये सारे अलग अलग तरह की जो कारें आती है, मिनी एसयूवी, ये सारी मैन्युफैक्चर करती है। और ये Hyundai जो है साउथ कोरिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है। और इसकी इंडियन सब्सिडरी कह सकते हैं, या इंडिया का जो पार्ट है Hyundai इंडिया, वो लिस्ट होने जा रहा है इंडिया के अंदर। और ये इंडिया के अंदर 4th लार्जेस्ट है, मतलब टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके बाद इसका नंबर आता है Hyundai मोटर्स का। और ये भी 1.2 करोड़ व्हीकल्स जो है सेल कर चुकी है 31 मार्च 2024 तक एज RHP। 363 डीलर्स हैं अभी इंडिया के अंदर, 1366 सेल्स पॉइंट हैं, 1550 सर्विस सेंटर्स हैं, बढ़िया बात है। और इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका लगभग 76-77% जो है, मतलब इंडिया के अंदर ही सेलिंग होती है। 23% जो है एक्सपोर्ट भी होती है अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ के अंदर। तो देखिए काम बढ़िया है, डिमांडिंग काम है, लीडिंग मतलब कंपनीज में इसका नंबर आता है, और ये सदाबहार काम भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी इसका मतलब कोई ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं है, सिर्फ 1% है इंडिया के अंदर। मैक्सिमम मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स के पास 65% का। और आने वाला जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, उसका मेन अभी बॉस बना हुआ बैठा है टाटा मोटर्स। अभी इसको कम्पीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाटा मोटर्स इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। यहाँ तक तो सारी बातें बढ़िया नज़र आ रही हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। एसेट्स देखिए तो एसेट्स साल दर साल घटे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। रेवेन्यू देखिए तो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, 47,966 करोड़ से 71,000 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। फिर प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ है, 2900 करोड़ से 6,000 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन 8.5% के ठीक है, नॉट बैड। बाकी इसकी नेट वर्थ घटी है, इसके अंदर जो रिजर्व्स हैं वो भी घटे हैं, तो ये थोड़े सा नेगेटिव पॉइंट है, मतलब कम हुए हैं, एसेट्स कम हुए, नेटवर्थ कम हुई, रिजर्व्स कम हुए हैं। बोरोइंग्स 758 करोड़ रुपए की है, जो कि ठीक है, इसको हम ज़्यादा भी नहीं मान सकते, अपना डेट वगैरह आराम से पे कर सकती है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी इसको मान सकते हैं। तो रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह के अंदर तो दिक्कत नहीं है, डेट फ्री ऑलमोस्ट मान सकते हैं। बाकी एसेट्स घटे हैं, नेटवर्थ घटी है, रिजर्व्स घटे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। फिर पेयर कंपैरिजन करें तो टाटा मोटर्स हैं, मारुति सुजुकी है, महिंद्रा है। रेवेन्यू के मामले में सबसे छोटी कंपनी है Hyundai मोटर्स, इसका रेवेन्यू है 70,000 करोड़ रुपए का। टाटा मोटर्स का है 4,37,000 करोड़ रुपए का। टाटा मोटर्स इससे 6 गुना बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। अब आप कहेंगे कि टाटा मोटर्स में तो बहुत सारी चीज़ें भी हैं, कमर्शियल व्हीकल्स भी हैं, ट्रक, बसेस, मिनी टेम्पो वगैरह भी हैं,
बट तो भी टाटा की सेल्स अच्छी है। फिर आप मारुति का एग्जांपल ले लो, मारुति तो प्योर कार सेगमेंट के अंदर ही, मतलब ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर ही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा रेवेन्यू के मामले में 1,38,000 करोड़ रुपए के आसपास उसका रेवेन्यू है, वो भी लगभग 2 गुना बड़ी कंपनी है। तो ह्यूंडई सबसे छोटी है, और जो टाटा का पी है 11 का, और मारुति सुजुकी 29 का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी 29 का, और ये सबसे छोटी कंपनी है, इसका पी मल्टीपल है लगभग 27 का। तो मतलब देखा जाए तो वैल्यूएशंस महंगी है, मतलब सबसे छोटी कंपनी होने के बावजूद वैल्यूएशंस जो है हाई है। अगर पी वाइज आपको लग रहा है कि भाई 27 का पी ठीक है, तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी बता देता हूँ। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर देखें तो अदर प्लेयर्स का जो प्राइस टू बुक है 4 से लेकर 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, इसका 15 के आसपास 14.96 है, 14.96। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से 3 गुना महंगी, तो वैल्यूएशंस बहुत हाई है। फिर अर्निंग्स पर शेयर देखें तो 74 का है ह्यूंडई का, मारुति 429 रुपीज़ अर्निंग्स पर शेयर, मतलब पर शेयर पे जो अर्निंग है 429 रुपए, टाटा का 82, महिंद्रा एंड महिंद्रा 101। तो अर्निंग्स पर शेयर भी सबसे कम है। तो अब देख लीजिए मार्केट में इससे भी बढ़िया वैल्यूएशंस पर, इससे भी बढ़िया फंडामेंटल्स के साथ कंपनियां अवेलेबल हैं। अब इतने टाइम बाद अगर आप आईपीओ लेके आ रहे हो तो बढ़िया वैल्यूएशंस लेके आओ, कुछ अट्रैक्टिव चीजें करो यार। ये क्या है, मतलब ये है कि बस आईपीओ ओएफएस के जरिए लाना है, माल पब्लिक को चेपना है और महंगी वैल्यूएशन पे चेपना है और प्रॉफिट कमा के एंजॉय करना है। तो मुझे तो ये चीज़ सही नहीं लगी। आरओसी 13%, 13% है, कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12%, ये भी कम है। मिनिमम 15% हो तो बढ़िया बात है। फंडामेंटली मुझे तो वीक लगी, वैल्यूएशंस भी मुझे हाई लगी, फाइनेंशियल्स भी इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक ठीक आप फाइनेंशियल्स भी कह सकते हैं। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 15 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। इस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड 1865 रुपए से लेकर 1960 रुपए के बीच में है। 7 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है 27,870 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ा इश्यू साइज है। पूरा का पूरा ओएफएस है। मुझे पता नहीं इतनी ज्यादा वैल्यूएशंस को अलाउ कैसे करते हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कोई रिटेलर्स का पैसा मतलब फ्री में आ रखा है, पता नहीं क्या है। एम्प्लॉयज को 186 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 35% का। लिस्टिंग डेट है 22 अक्टूबर को। ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखें तो जीएमपी अभी कम चल रही है, बट एंकर लिस्ट इसकी अच्छी आ सकती है। उम्मीद है कि अच्छी ही आएगी, क्योंकि बड़ा इश्यू साइज है, बड़ा नाम है, तो एंकर लिस्ट तो अच्छी आनी ही है। सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिल ही जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट चौथा पॉइंट है वैल्यूएशंस, वो तो मुझे महंगी लगी। तो 2 पॉइंट तो थोड़े वीक हैं, 2 पॉइंट अच्छे हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिस्क है भाई। आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं 5 से 10% का लिस्टिंग गेन्स, इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि भाई निराश भी नहीं करना चाहिए। ये लग रहा है पर्सनली कि भाई 5-10% लिस्टिंग गेन्स मिल गया, उसके बाद मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकती है, या थोड़े बहुत गिरावट देखने को मिले, या अपना कुछ लो वगैरह बना सकती है। ऐसा मुझे पर्सनली फील हो रहा है। तो जो फील हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो भी आप डिसीजन बनाएं, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव्स ये है कि सेक्टर इसका बढ़िया है, मतलब डिमांडिंग सेक्टर है, बहुत बढ़िया। इसकी कारें वगैरह अच्छी है, कार की क्वालिटी वगैरह अच्छी है। बट अदर प्लेयर्स से भी ऐसी की ऐसी बढ़िया टक्कर मिल रही है। मारुति सुजुकी से कह दो, महिंद्रा एंड महिंद्रा से कह दो, या टाटा मोटर्स से कह दो, ये सब बढ़िया टक्कर दे रहे हैं। और आने वाला टाइम जो ईवी का है, तो ईवी के मामले में तो अभी आप मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है 65% का टाटा मोटर्स के पास। तो टाटा मोटर्स तो इसके अंदर किंग है, तो फ्यूचर तो ईवी है। तो अभी Hyundai मोटर्स को कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में वैल्यूएशंस बहुत महंगी है, सबसे बड़ा नेगेटिव है। कंपटीशन इसके अंदर हाई है, फंडामेंटली वीक है। भाई पर्सनली मेरा मन तो ऐसा है, अभी मैं अप्लाई मेरा करने का मन ही नहीं है। मेरा तो ऐसा विचार है अगर मुझे इसको लेना भी है तो लिस्टिंग हो जाए, लिस्टिंग के बाद जो बाद में ये गिरावट हो इसके अंदर, ये अपना कुछ लो वगैरह बना दे, उसके बाद सोचेंगे कि भाई यहाँ वैल्यूएशंस ठीक है, उसके बाद एंट्री बनाने का सोचूंगा। बाकी पर्सनली अभी को देखते हुए मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है। हाँ, अगर एंकरलेस वगैरह आती है, कुछ माहौल बनता है कि भाई जीएमपी वगैरह बढ़ जाती है, तो सोचेंगे। बट अभी के हिसाब से मेरा पर्सनली कोई भी विचार नहीं है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और जनरली बड़े साइज़ के आईपीओ आप देख लीजिए, जनरली फेल ही हुए हैं। कोई अब ये कोई आईपीओ अलग से कुछ मतलब जो पुराना रिकॉर्ड है वो तोड़ दे तो अलग चीज़ है। मैंने आपको कहा अगर डिमांड बनेगी तो ठीक है। ओवरऑल मुझे तो ये आईपीओ अट्रैक्टिव नहीं लगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। हाँ, वैल्यूएशंस वगैरह बढ़िया लेके आते, कोई सस्ते दामों में लेके आता तो बढ़िया रहता।
आपको क्या लगता है इस आईपीओ के बारे में? आप लोग अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को समझ में आया, स्ट्रैटेजी क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।